जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है और इस एग्ज़ाम में जितने भी जीके से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं उसका जो है एक कंपाइलेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स 16 जनवरी 2021 के प्रथम पाली में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जीके से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो यदि आप एग्ज़ाम आपकी अभी भी बाकी है और आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले जो है ये इन क्वेश्चनों को जो है एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएँ। वीडियो के आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो जो है हर एक डेट वाइज जो है जीके के कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है काफ़ी सुविधा हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आज जो है इसमें 16 जनवरी के प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि केवलादेव राष्ट्रीय वन नेशनल पार्क से संबंधित ये क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं एग्जाम में। तो इसमें जो है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसको पूरा कवर करके जाना है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जो है राजस्थान में है और राजस्थान में यहाँ जो है प्रवासी पक्षी जो है ठंडे के मौसम में आते हैं। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो है प्रवासी पक्षियों की जो है बड़ी मंडलियों के लिए जो है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 1977 में जो है भारत के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे। तो यह जो है प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी और ये जो जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी के जो है प्रधानमंत्री बने 1977 में मोरारजी देसाई। ये आपातकाल के बाद की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत ने चंद्रयान के लिए अपना पहला मिशन कब शुरू किया। तो फ्रेंड्स, बात करें फ्रेंड्स तो भारत ने अपने जो है चंद्रयान के लिए ये चंद्रयान का जो है चंद्रयान 1 की बात करें तो ये जो है फ्रेंड्स 22 अक्टूबर 2008 को जो है ये शुरू किया। कब शुरू किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को जो है ये यहाँ पे मिस्टेक है, 22 अक्टूबर 2008 को ये शुरू किया गया। और ये जो है श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से जो है 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की सतह से जो है रासायनिक, खनिज और भूगर्भिक मानचित्रण के लिए परिक्रमा कर रहा था। तो ये चंद्रयान 1 मिशन की बात करें तो ये जो है इसरो का महत्वपूर्ण मिशन ये 22 अक्टूबर 2008 को शुरू किया गया, जो कि भारत के लिए चंद्रयान भारत का जो है ये चंद्रयान 1 मिशन था। की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो है गठन कब किया गया। तो पहले एक बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और इसी बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है बाद में भाषा के आधार पर जो है जो मराठी बोलते थे उसे महाराष्ट्र और जो गुजराती बोलते थे गुजरात। तो ये जो है कार्य 1 मई 1960 को किया गया। कब किया गया? 1 मई 1960 को किया गया। तो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो उस समय जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से, और बाद में जो है धीरे धीरे राज्यों की संख्या बढ़ी, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करके 1 मई 1960 को नया राज्य बना दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के उपयोग से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे सीपीयू। तो सीपीयू की बात करें फ्रेंड्स तो इसको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और ये इसका फुल फॉर्म होता है। और उसके बाद ये जो है कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, क्योंकि यही जो है किसी इन्फॉर्मेशन जो कि हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसको प्रोसेस करके हमारे सामने जो है मॉनिटर में आउटपुट के रूप में रखता है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगले क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो ये संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये बात करें तो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्य न्यायिक अंग है, जुडिशियल पार्ट है। और यह जो है जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जो है स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में जो है काम शुरू किया गया था। और कोर्ट की जो है सीट की बात करें तो ये जो है हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस में है। तो कहाँ पे है? ये पीस पैलेस भी यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है कि पीस पैलेस में है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। तो मुस्लिम लीग जो है ये लखनऊ अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने भाग लिया और इसमें जो है लखनऊ समझौता हुआ था और इसमें गरम दल और नरम दल भी मिल गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी जो है मिल गए थे।
क्योंकि कांग्रेस ने जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जो है इसमें मंजूरी दे दी थी और यहीं से जो है पाकिस्तान के जो है अलग होने के यानी एक अलग पाकिस्तान के राष्ट्र बनने की बीज जो है 1916 में ही जो है लखनऊ अधिवेशन में ही बोया जाता है एक प्रकार से कहें तो। और यह जो है 1947 में एक प्रफुष्ट हो जाता है यानी कि फूट जाता है और भारत पाकिस्तान अलग हो जाता है। लखनऊ समझौता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में हुआ और इस समझौते के माध्यम से दोनों पक्ष जो है प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की अनुमति पर देने पर जो है सहमत हो गए। तो इस अधिवेशन जो 19 दिसंबर 1916 का अधिवेशन था इसके जो अध्यक्ष की बात करें तो किरण मजूमदार जो है इनके अध्यक्ष थे। तो ये भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन को जो है फ्रेंड्स भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है आप ध्यान रख सकते हैं। जबकि किसको एम.एस. स्वामीनाथन को जो है फ्रेंड्स हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में जनक के रूप में जाना जाता है। जबकि हरित क्रांति की जनक का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर जो है वर्गीज कुरियन होगा। क्या होगा? वर्गीज कुरियन जो है हरित क्रांति के जनक है। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की है। किसने की है? जे थॉमसन ने जो है फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन की खोज की है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो है भारत लौटे और इसी 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में प्रत्येक साल जो है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इसी गांधी जी के आने के उपलक्ष्य के मौके पर। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है 21 साल गांधी जी रहे और उसके बाद जो है अपनी पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी के साथ 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कॉपर लाइटनिंग रॉड की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। कॉपर लाइटनिंग रॉड की खोज करने वाला व्यक्ति था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन था फ्रेंड्स? बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें तो ये जो है कॉपर लाइटनिंग रॉड की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत का पहला यानी कि फर्स्ट वाणिज्यिक रेडियो स्टेशन कब शुरू किया गया था। तो भारत का पहला यानी कि फर्स्ट वाणिज्यिक रेडियो स्टेशन की बात करें, कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन की बात करें तो ये 1927 यानी कि 1927 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा नहीं करता। तो भारत में जो है 7 देश से सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश है? तो चाइना 1, पाकिस्तान 2, भूटान 3, म्यांमार 4, अफगानिस्तान 6। फिर से काउंट करें, चाइना 1, पाकिस्तान 2, भूटान 3, म्यांमार 4, अफगानिस्तान 5, नेपाल 6 और बांग्लादेश 7। तो ये जो है टोटल 7 कंट्री है जिससे भारत अपनी सीमा साझा करता है। और भारत में जो है 15,106 किलोमीटर की भूमि सीमा और लगभग 7,516 किलोमीटर की तट रेखा यानी कि कोस्टल लाइन है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गुजरात विजय के बाद जो है मुगल सम्राट अकबर ने किस स्मारक को बनवाया था। तो गुजरात विजय के बाद जो है मुगल सम्राट अकबर ने जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा या जीत का द्वार इसे कह सकते हैं। ये 1602 में बनाया गया था और मुगल सम्राट अकबर ने जो है गुजरात पर अपनी विजय के जीत मनाने के जश्न में जो है ये बनवाया था। तो यह जो है फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का जो है मुख्य द्वार है जो कि भारत के आगरा से जो है कितना किलोमीटर दूर है। तो फ्रेंड्स ये जो है आगरा से जो है 43 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? तो 43 किलोमीटर दूर है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन है 16 और ये कह रहा है कि कांग्रेस की किस सत्र में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो कांग्रेस के जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये 1916 में भाग लिया था। यहाँ पे आंसर जो है इसका गलत है। और अध्यक्षता की बात करें तो 1924 में जो है बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव, तो उसमें जो है भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि अपशिष्ट सामग्री से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा टोक्यो ओलंपिक 2016 में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो टोक्यो ओलंपिक 2016 में गोल्ड मेडल दीपिका मलिक ने जीता। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया। तो लोकप्रिय बनाने की बात करें फ्रेंड तो लोकप्रिय बनाने में जो है भगत सिंह शामिल है।
दूसरा सबसे बड़ा बांध कहाँ है? तो दूसरे सबसे बड़े बांध की बात करें फ्रेंड्स तो एशिया की, तो वो जो है केरल में। कहाँ पे? केरल में। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 22 और ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में कब घोषित किया गया? तो दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में 1911 में घोषित किया गया, जब जो है जॉर्ज पंचम जो है 12 दिसंबर 1911 को ऐतिहासिक दिल्ली दरबार में जो है जॉर्ज पंचम आया था, और उसी जॉर्ज पंचम के आने के उपलक्ष्य में जो है आज आया, तो उन्होंने जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। तो ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट ने जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की, और भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली की घोषणा के बाद जो है एक नए शहर के निर्माण की तैयारी राजसी धूमधाम और प्रदर्शन के साथ शुरू हुई। तो दिल्ली से जो है कोलकाता से जो है दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ फ्रेंड्स? तो 12 दिसंबर 1911 को जो है इसकी घोषणा हुई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यूज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में फ्रेंड्स भारत की रैंक जो है 63वीं है। कितनी है? 63वीं, 63वीं, यानी कि 63वीं जो रैंक है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तराखंड के लोक नृत्य से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की घनत्व दर सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका घनत्व दर सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक घनत्व दर की बात करें तो बिहार है। तो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व 2011 के उच्चतम यानी कि 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है केंद्र शासित प्रदेश के मामले में, जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य में जनसंख्या घनत्व का न्यूनतम रिकॉर्ड केवल 17 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश के पास रिकॉर्ड है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1945 को की गई। कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। आपका दिन शुभ। एग्ज़ाम देने से पहले रिवाइज करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।